यहेजकेल की एक सेवकाई के विषय में बात करना चाहता हूं, जो बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहेजकेल की किताब 37 अध्याय में परमेश्वर ने यहेजकेल को आत्मा में एक तराई में लेकर के गया। वो सूखी हड्डियों की तराई है और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती है, क्या ये चल सकती है? लेकिन यहेजकेल ने परमेश्वर को जब जवाब दिया, और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मैंने कहा परमेश्वर तू ही जानता है। और परमेश्वर ने यहेजकेल से बातें की और परमेश्वर ने कहा कि यहेजकेल, हे मनुष्य की संतान, जब तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी करेगा तो ये हड्डियां क्या हो जाएंगी? जी उठेंगी, ये हड्डियां चलेंगी, इनमें मांस आ जाएगा, इनमें नसें उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब यहेजकेल ने परमेश्वर के आत्मा में होकर के भविष्यवाणी करना शुरू किया, वो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गई। वो एक दूसरे से जुड़ करके एक बड़ी सेना तैयार हो गई। वो एक जीवित सेना बन गई है। हालेलुया। और यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जब हम यहाँ पर 11 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई है और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह दे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके तुम्हें उन कब्रों में से निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उसमें से निकालूं, तब तुम्हारी प्रजा ये जान लेगी कि परमेश्वर यहोवा ही हमारा प्रभु है। हालेलुया। और मैं अपना आत्मा उनमें समाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक इतनी बड़ी सूखी हड्डियों की तराई है और परमेश्वर ने यहेजकेल से बातें की। परमेश्वर यहेजकेल को उस तराई के अंदर लेकर के गया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यहेजकेल को इस्तेमाल करने के समय यहेजकेल ने परमेश्वर की आत्मा में होकर के जब भविष्यवाणी की, और बाइबल हमें यह बताती है भविष्यवाणी करने के समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम करना शुरू कर दिया और वो हड्डियां क्या हो गई? जीने लगी। वो हड्डियां जीवित हो गई। वो हड्डियां उठ खड़ी हुई और एक बड़ी सेना तैयार हो गई, एक बड़ी सेना बन गई थी। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा में इन बातों को समझते और देखते हैं, आज भी बहुत से लोग इन हड्डियों के समान सूख चुके हैं। जैसा कि इजराइल की प्रजा, इजराइल के लोगों ने प्रभु को बोला, हमारी हड्डियां सूख चुकी है, हम बिल्कुल कट चुके हैं, हम नष्ट होने के समान हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग आज बड़ी परेशानी और दुख में, समस्याओं में जीवन जी रहे हैं। उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। वो संसार के अंदर जीवन जीने वाले लोग, बीमारी और कष्टों में और अंधकार की शक्तियों के अधीन रहने वाले लोग हैं। वो इन हड्डियों के समान है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उन लोगों को वहां से निकालने के लिए आपको और मुझे इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें उस तराई में जाने की जरूरत है। हमें उस लोगों की भीड़ में जाने की जरूरत है। जब हम प्रभु परमेश्वर के वचन का, सुसमाचार का प्रचार वहां लेकर के जाएंगे और मैं और आप मिलकर के जब सेवा में, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा से भर के, हालेलुया, जब भविष्यवाणी करते हैं, मेरे प्रियो, हजारों हजारों लोग, हालेलुया, वो जी उठेंगे और परमेश्वर का आत्मा उनमें समाएगा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ के काम करने के समय पर, हालेलुया, हजारों हजारों लोग प्रभु के पास, वो हालेलुया, उस तराई से निकलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा परमेश्वर उन एक बड़ी सेना को तैयार कर देगा। हालेलुया। बहुत से लोग मेरे प्रियो आज के समय पर इसी हालत में और इसी जीवन में, हालेलुया, अपने जीवन को जी रहे। वो बड़ी दुख में, वो बड़ी परेशानी में, वो बड़ी समस्याओं में है, बीमारियों में, कर्जे में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में और शैतान के अंधकार के पाप के अधीन में, मृत्यु के अधीन में जीने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कब्रिस्तान के अंदर जो लोग इन कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं, यहेजकेल के समान आप और मैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा करने के लिए जब वहां पर जाते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे द्वारा उन, हालेलुया, लोगों को वहां से निकालेगा। आपको और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। और जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे और भविष्यवाणी करेंगे उसकी आत्मा में होकर के, आज मेरे प्रियो, हालेलुया, अलग अलग जगह से लोगों की हड्डियां जिएंगी। लोग आत्मा में जी उठेंगे, लोग प्रभु के पास आएंगे, लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें यह बताती है
जब इजरायली जो लोग थे वो मिस्र के अंदर गुलामी में जीवन जी रहे थे, और परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया, मूसा को दर्शन देने के समय परमेश्वर ने मूसा से बात की, और परमेश्वर कहता है कि मूसा, मैं अपने लोगों की दोहाई को सुन करके, इजरायली प्रजा के लोगों की बातों को सुन करके, अपने बच्चों की बातों को सुन करके, उनके रोने को मैंने सुन लिया है, उनकी गिड़गिड़ाहट को मैंने सुन लिया है, उनकी पीड़ाओं को मैंने देखा है, और उनके कष्टों को मैंने देखा है, वो किस हालत में जीवन जी रहे हैं, मैंने इस चीज को जान लिया और देख लिया है। देख, मैं उन लोगों को बचाने के लिए उतर आया हूं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन मूसा से बातें करते समय यह कहता है परमेश्वर कि मैं उन लोगों को मिस्र की बंधन में से, मैं उन लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकालूंगा, और मैं उन लोगों को मिस्र से आजाद कर दूंगा, फिरौन के हालेलुया हाथों से उन्हें निकाल लूंगा, उन्हें एक अच्छे देश में लेकर के जाऊंगा, एक बड़े देश में लेकर के जाऊंगा, जो वायदा मैंने अब्राहम से किया उस देश में लेकर के जाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हालेलुया मूसा को मिस्र के अंदर भेजा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं उन लोगों के लिए मिस्र जो जगह थी वो अच्छी जगह नहीं थी? क्या कोई गुलामी में रह करके उस जगह को अच्छा बता सकता है? वो लोग वहां पर रो रहे हैं, वो लोग वहां पर परेशानी में है, वो समस्याएं में है, वो कष्टों में है, वो बीमारियों में है, उन लोगों की हालत बड़ी बुरी हो चुकी है, वो मरने के हालेलुया उस बिल्कुल समय पर स्टेज पर आ चुके थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों की हालेलुया बातों को, उन लोगों के रोने को, दोहाई को, गिड़गिड़ाहट को सुन करके परमेश्वर यहोवा हालेलुया मूसा के पास पृथ्वी के ऊपर उतर के आया, और परमेश्वर ने कहा मूसा, अब तुझे क्या करना होगा? तुझे मिस्र के अंदर जाना होगा। हालेलुया। उन लोगों के लिए मिस्र जिस गुलामी में वो जीवन जी रहे थे वो एक कब्र के समान था। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा मूसा के अंदर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के अंदर काम किया। हालेलुया। मूसा तो उस मिस्र से बाहर पहले आ चुका था, लेकिन हालेलुया उन लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए, उनको उस बंधन से निकालने के लिए, उनको उस गुलामी में से निकालने के लिए, उनको उस मृत्यु में से निकालने के लिए, उनको उस कब्र में से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। मूसा को परमेश्वर ने वहां पर भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मूसा अकेला परमेश्वर की आत्मा से भर के, परमेश्वर की आत्मा से तृप्त होकर के सेवा के लिए जब निकला, मिस्र के अंदर गया, उस कब्रिस्तान के अंदर गया, उस गुलामी में उन लोगों के पास गया। हालेलुया। बाइबल कहती है अकेले व्यक्ति ने हालेलुया परमेश्वर की आत्मा से भर करके हालेलुया उस जगह पर जाकर के लाखों लोगों को वो प्रभु के लिए हालेलुया जीत के ले आया। उन लाखों लोगों की जिंदगियों को उस गुलामी में से बाहर लेकर के आया, हालेलुया उस कब्र में से बाहर लेकर के आया। उनके रोने को परमेश्वर ने सुना और मूसा को इस्तेमाल किया और प्रभु ने उन्हें आजाद किया। मेरे प्रियो, अगर उन लाखों लोगों को उस बंधन में से, गुलामी में से, कब्र में से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को हालेलुया मिस्र में भेजा है, अगर परमेश्वर हालेलुया मूसा को वहां पर भेज करके उन लोगों को बचा सकता है, अगर परमेश्वर ये हिजकेल को सूखी हड्डियों की तराई में वहां पर भेज करके उन हड्डियों को जीवित कर सकता है, एक बड़ी सेना बना सकता है, आपको और मुझे भी परमेश्वर ऐसी कई तराइयों में भेजेगा। आपको और परमेश्वर मुझे कई ऐसे कब्रिस्तानों में भेजना चाहता है। हालेलुया। जब हम जाकर के भविष्यवाणी करते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु के लिए खड़े होते हैं, हालेलुया लाखों लोग उस कब्रिस्तान के अंदर से बाहर निकल के आएंगे, लाखों लोग हालेलुया जिएंगे, लाखों लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला, उन लोगों को बोलना, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, तुम बाहर निकल के आओगे हालेलुया, और मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर समाएगा। मेरे प्रियो हालेलुया, बाइबल के अंदर लिखा आज से 2000 साल पहले एक व्यक्ति यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग से धरती पर आया। जब यीशु कब्र के अंदर गया, बाइबल कहती अनेक कब्रें खुल गई और हालेलुया लोगों का शरीर वहां से निकल करके बाहर आया, लोगों को दिखाई दिया, वे पवित्र नगरों में चले गए। हालेलुया। आज कई ऐसी जगह है, आज कई ऐसे स्टेट है, ऐसे देश है, ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं, ऐसे हालेलुया कई शहर हैं, हालेलुया ऐसे कई परिवार हैं जो कब्र के अंदर जीवन जी रहे हैं, मृत्यु के अंदर जी रहे हैं, बीमारी के अंदर जी रहे, कर्जे के अंदर जी रहे हैं, पाप के अंदर जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर मूसा के समान हालेलुया यहेजकेल के समान उस तराई में, उस परिवार में, उस कब्रिस्तान के अंदर आपको और मुझे लेकर के जाएगा, और वो लेकर के जाना चाहता भी है। जब हम जाएंगे परमेश्वर के लिए सेवा करेंगे, हम मेरे प्रियो यहेजकेल के समान जाकर के बोलना है। हम जब भविष्यवाणी करेंगे, मृत्यु की आत्मा का बंधन, कब्रिस्तान का बंधन, हालेलुया अंधकार का बंधन, शैतानी बंधन उन लोगों की जिंदगियों के ऊपर से टूट जाएगा, और हालेलुया परमेश्वर का आत्मा उन्हें उन कब्रों में से बाहर निकालेगा, वो
जिएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, आज ये समय है आपका और मेरा हालेलुया परमेश्वर की आत्मा में होकर के सेवकाई करने के लिए। हालेलुया जब आप और मैं निकलेंगे और सेवा करेंगे, हजारों हजारों लोग प्रभु के दासों ने पिछले कई समय में हालेलुया अलग अलग स्थानों पे जाकर के, जहां लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, उन जगह पर जाकर के जब परमेश्वर के लोगों ने सेवा किया, बाइबल कहती हालेलुया हजारों लोग अनंत जीवन में आ गए, मृत्यु से बाहर आ गए, पाप से बाहर आ गए, बीमारी से बाहर आ गए, हालेलुया श्रापों से बाहर आ गए। आपको और परमेश्वर मुझे भेजना चाहता है। आप और मैं जब निकलेंगे और भविष्यवाणी करेंगे, हालेलुया मूसा के समान हमें जाना पड़ेगा, हालेलुया यहेजकेल के समान हमें जाना पड़ेगा। कार्य करने वाला परमेश्वर का आत्मा होगा, भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जब आप और मैं भविष्यवाणी करेंगे परमेश्वर की आत्मा में, हालेलुया बहुत सी कब्रें इन दिनों में खुलने के लिए चाहती है, हालेलुया और परमेश्वर उनको बाहर निकालेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया जब हम उन हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करेंगे जो मर चुकी है, जो सूख चुकी है, बिल्कुल सूख चुकी है, हालेलुया मेरे प्रियो हड्डियों के अंदर भी जीवन डालने वाला, उनमें नसों को उत्पन्न करने वाला, हालेलुया और उनमें लहू को दौड़ाने वाला परमेश्वर, हालेलुया आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये सेवा करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया इसलिए हम तैयार हो जाए, हालेलुया वो भविष्यवाणी की आत्मा के साथ, हालेलुया क्योंकि इन दिनों में कई इलाकों में से उन हड्डियों को जीने का समय आ गया है। हालेलुया हमें उन स्थानों को देख करके, हमें उन गांवों को देख करके, हमें उन देशों को देख करके, हमें उन लोगों को देख करके, हालेलुया परमेश्वर की आत्मा में होकर के भविष्यवाणी करने का समय है। जब हालेलुया हम ये भविष्यवाणी करेंगे और ये भविष्यवाणी करने के समय मैं बताना चाहता हूं आपको परमेश्वर की आत्मा में, हालेलुया यहोवा का आत्मा काम करेगा, लोग जिएंगे और छुटकारा पाएंगे और आशीष पाएंगे, कब्रें खुल जाएंगी, हड्डियां जिएंगी, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी ऐसी जगह पर परमेश्वर आज हम इस्तेमाल करेगा, ऐसी ऐसी जगह पर परमेश्वर हमें लेकर के जाएगा, हालेलुया ऐसी कलीसियाओं में हमें लेकर के जाएगा, हालेलुया जो सूख चुकी है, हालेलुया जो कब्र के समान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया भविष्यवाणी करने के समय पर परमेश्वर का आत्मा आग के समान, बहुतायत के समान आएगा, उतरेगा, हालेलुया एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया यीशु जब कब्र में गया, कब्र से निकला, एक हालेलुया अद्भुत चमत्कार हुआ और अनेक कब्रें खुल गई है। हालेलुया मेरे प्रियो, जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम भविष्यवाणी करेंगे नहीं, चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया हमें हालेलुया मूसा के समान उस मिस्र में जाना है, यहेजकेल के समान उस तराई में जाना है, यीशु के समान उस कब्र में जाना है। जब हम जाएंगे हालेलुया अनेक कब्रें खुल जाएंगी, अनेक तराइयों में से हड्डियां जिएंगी, हालेलुया और अनेक लाखों लोग उस परमेश्वर के हालेलुया सामर्थ के द्वारा गुलामी में से छुड़ाए जाएंगे। यह समय है आपका, हमारा, परमेश्वर के दासों का, सेवकाई करने वाले लोग इन बातों को बड़ा ध्यान और गंभीरता से सोचे और समझे। हालेलुया इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा में होकर के भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया हमें परमेश्वर की हालेलुया आत्मा के अनुसार जीवन जीते हुए, हालेलुया उसकी आत्मा में चलते हुए, हालेलुया इन बातों को गंभीरता से समझना है। प्रार्थना में समय दे, प्रार्थना में जीवन बिताए। हालेलुया परमेश्वर का आत्मा हालेलुया चाहता है आपको उस मिस्र में लेकर के जाए ताकि जिससे लोग बाहर आए। परमेश्वर का आत्मा चाहता है आपको हालेलुया कि उस तराई में लेकर के जाए। परमेश्वर का आत्मा चाहता है एक ऐसे कब्रिस्तान के अंदर, एक ऐसी कब्र के अंदर आपको लेकर के जाए, हालेलुया जिससे कि लोग कब्रों में से बाहर निकल के आ जाए। जब तक जाएंगे नहीं होगा नहीं चमत्कार। आपको और मुझे जाने की जरूरत है। हालेलुया यशायाह ने कहा, हालेलुया प्रभु मैं जाऊंगा तेरे लिए। जब परमेश्वर देख रहा था कौन है, क्या कोई है जो मेरे लिए सेवा करेगा, जाएगा। हालेलुया जब यशायाह ने आकर के परमेश्वर को कहा प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया आपका ये समर्पण परमेश्वर हालेलुया देखना चाहता है। और जब आपका समर्पण परमेश्वर और प्रभु के लिए होगा, हालेलुया परमेश्वर आपको भेजेगा। और जब आप जाएंगे हालेलुया एक बड़ी बेदारी को आप देखोगे। भारत के अंदर परमेश्वर बेदारी को लेकर के आना चाहता है, भारत के अंदर परमेश्वर जागृति को लेकर के आना चाहता है। मेरे प्रियो आपको और मुझे इन दिनों में जाने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रार्थना करने वाला हर एक प्रभु का दास और दासी इन दिनों में जवानों को हालेलुया परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करे। हालेलुया इन बातों को गंभीर तरीके से समझना है। हालेलुया और प्रार्थना में जीवन जिए। मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ्य इन दिनों में अद्भुत रीति से काम करना चाहती है। हालेलुया मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हालेलुया भारत के हालेलुया हर कलीसियाओं के लिए, हर प्रभु के दास और दासों के लिए। हालेलुया और परमेश्वर हालेलुया उन जवानों को भी इन दिनों में इस्तेमाल करेगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से यीशु के नाम से एक ऐसा अद्भुत कार्यों को इन दिनों में भारत के अंदर प्रकट कर परमेश्वर हालेलुया एक बड़ी बेदारी परमेश्वर यीशु के नाम से हम देखने पाए, परमेश्वर की सामर्थ कार्य करने पाए, परमेश्वर का अभिषेक कार्य करने पाए। प्रभु हम तेरी सेवा के लिए तैयार है, हमें सबको इस्तेमाल कर, हमें भेज। सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।